हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ मी माई सेल्फ सुनील। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म AP। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। देखो, अपन को वर्ड से ही पता चल रहा है। समांतर, इसको अलग अलग करके लिखते हैं, संधि करते हैं इसका, समान प्लस अंतर। ठीक है ना। तो ऐसी श्रेणी या ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रथम पद छोड़कर सभी पद एक निश्चित संख्या, जो पॉजिटिव धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, संख्या को पिछले पद वाली संख्या में जोड़कर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार उक्त क्रम में संख्याएं समांतर श्रेणी को दर्शाती है। मतलब ये अपने पास कोई अनुक्रम है, ठीक है, इसका प्रथम पद अपने पास क्या है 1, इसको छोड़कर, है ना, इस पद को छोड़कर क्या लिखा है, प्रथम पद छोड़कर सभी पद एक निश्चित संख्या, यानी एक निश्चित संख्या कुछ होगी को पिछले पद वाली संख्या में जोड़कर कि भाई अपन को 4 प्राप्त करना है। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एक में 3 जोड़ेंगे और या 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह 7, तो इसमें और 3 जोड़ा तो 7 आ गया, फिर 7 में 3 जोड़ा तो 10 आ गया, फिर 10 में 3 जोड़ा तो 13 आ गया। तो इस तरह से क्रम वाइज अपन कुछ पिछले पद में कुछ संख्या जोड़ेंगे तो आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, अपन को आगे वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार एक क्रम बनेगा, एक श्रेणी बनेगी जिसको अपन समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल है इसके, और इसमें देखो 100 था, या तो जोड़ना या घटाना है। ठीक है ना। तो देखो अब 100 था तो 70 आया, तो क्या किया इसमें 30 कम किया, फिर और 30 कम किया तो 40 आ गया, फिर और 30 कम किया तो 10 आ गया, फिर और 30 कम करेंगे तो -20 आ जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। इसी तरह ये भी है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखो समझ में आया ना। आपको तो वर्ड से पता लगना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए, यानी इस श्रेणी के सभी पदों के बीच अंतर समान होना चाहिए, है ना। अगले पद का पिछले पद के बीच अंतर समान, इसके सभी के, ऐसा कोई भी पद नहीं होना चाहिए कि उनके बीच अंतर समान नहीं हो, नहीं तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। चलो अब आगे चलते हैं अपन। सार्वअंतर। अब जो ये अंतर होता है ना, क्या कहलाता है, सार्वअंतर कहलाता है। इस श्रेणी के अंदर जो अपना इस पद के बीच, ठीक है, और पिछले पद वाला, इस द्वितीय पद का इसके पिछले पद कौन सा है, प्रथम पद के बीच अंतर जो होगा ना वो सार्वअंतर होगा, है ना। कंटिन्यू 2 पदों के बीच का अंतर, ऐसा सिंपल समझ लो क्या, कंटिन्यू 2 पदों के बीच का अंतर सार्वअंतर होगा। बट कंटिन्यू 2 पद कैसे लेंगे, आगे वाला पद माइनस पिछले वाला पद करेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। सार्वअंतर देखो, समांतर श्रेणी में अनुक्रम के प्रत्येक पद, अनुक्रम में प्रत्येक पद का उसके पूर्ववर्ती पद, यानी प्रत्येक पद वो भी हो सकता है, जैसे ये यही समझा देता हूँ आपको। ये पद है, इसका पूर्व प्रतिपद कौन सा है 1 का अंतर हमेशा समान रहता है। फिर यहाँ पे भी चलेंगे 7 का पूर्व प्रतिपद कौन सा है 4, इसका पूर्व वाला पद। इसी तरह 10 का 7 हो गया पूर्व वाला पद। इनका बीच में जो अंतर होगा ना समान रहेगा। यह निश्चित अंतर समांतर श्रेणी का क्या कहलाता है, सार्वअंतर कहलाता है। इसे किसके द्वारा दर्शाते हैं, स्मॉल d के द्वारा प्रदर्शित करते हैं अपन। ठीक है। अब देखो मान लेते हैं अपने पास एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, या कोई श्रेणी है अपने पास A1 A2 A3 A4 A5 AN। ठीक है। तो देखो इसमें आपको समझाता हूँ मैं। D क्या होता है, आपने क्या पढ़ा, D कोई पद है, ठीक है, कोई भी पद, प्रत्येक पद का पूर्ववर्ती पद के बीच अंतर। जैसे A2 का इसका पूर्ववर्ती पद क्या हो गया A1, इसका जो दोनों के बीच का अंतर होगा ना वो D होगा, सार्वअंतर। इसी तरह D और भी हो सकता है। A3 का पूर्ववर्ती पद क्या है A2, A3 इसका पूर्व पद क्या है A2, ये D हो गया अंतर। A3 माइनस A2 ये D आ गया। ये सारे D है ना समान होने चाहिए, तो समांतर श्रेणी होगी। वन ऐसा ना यहाँ D अलग आ गया, यहाँ D अलग आ गया, तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। समांतर मतलब समान अंतर के साथ नंबर बढ़ते जाने चाहिए या घटते जाने चाहिए, उनके बीच डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है ना, 2 कंटिन्यू पदों के बीच। अब देखो आगे चलते हैं अपन। तो अतः अपन क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या पढ़ाया था, A2 क्या लिख सकते हैं A1, प्रथम पद है A1, उसमें अगर D जोड़ देंगे कि इन दोनों के बीच जो अंतर था वो जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा A2 आ जाएगा। कैसे, देखो अपने पास 1 था, अब इनके बीच D कितना है 4, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3 आ गया ना, 3, ये D3 आ गया। ठीक है। अब इस 3 देखो तो फर्स्ट टर्म क्या थी अपने पास 1, इसमें 3 ऐड कर दिया तो क्या आ गया 4। ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, फर्स्ट टर्म प्लस D, फर्स्ट टर्म प्लस D, ठीक है, A1 प्लस D। इसी तरह A3 को क्या लिख सकते हैं अपन, इसका पूर्ववर्ती पद क्या होगा A2, ठीक है, अपना इसका पूर्ववर्ती क्या है A2, ठीक
ठीक है, ये A1 हो गया, तो ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, तो इसका पूर्ववर्ती पद क्या हो गया A2। अब इसमें फिर 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा A3 आ जाएगा। 3 मतलब इसमें D जोड़ दिया, A3 बराबर A2 प्लस D। इसी प्रकार चलता रहेगा। A4 बराबर क्या है इसका पूर्ववर्ती पद, यानी इसका पहले का टर्म क्या है A3 प्लस इसमें फिर D जोड़ दिया तो A4 फाइंड हो गया। इसी तरह AN क्या होगा, AN हो जाएगा इक्वल टू AN-1 प्लस D। क्यों AN माइनस, देखो यहाँ A2 चल रहा है, A3 चल रहा है, A4 AN, तो देखो इसका क्या होगा N-1 कम हो जाएगा, क्योंकि इधर 1 से स्टार्ट हुआ था, इधर 2 से स्टार्ट हुआ था, यानी एक नंबर आगे चल रहा है। ठीक है, तो AN बराबर AN-1 प्लस D। ठीक है ना, तो AN नंबर फाइंड कर लेंगे अपन। ठीक है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, n की जगह n+1 पुट कर दो, AN+1 इक्वल टू AN प्लस D। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन आगे चलते हैं। तो अपने पास प्रथम पद क्या है A है और सार्वंतर क्या है D है। तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी अपने पास A प्लस D, A+2D, A+3D, डैश A+n-1D हो गया। ठीक है ना, ये भी मैंने पीछे समझाया था कैसा आया था। प्रथम पद अपने पास A है, ये A1 बराबर A था, A2 क्या हो जाएगा A+D हो जाएगा, इसमें और D जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। अब A3 क्या होगा, A2 के अंदर D और जोड़ देंगे तो A+2D आ जाएगा, आ गया ना। इसी तरह A3 में क्या करेंगे A2 प्लस D कर देंगे, तो A2 क्या अपने पास A+2D प्लस D, तो क्या आ गया A+3D आ गया। ठीक है ना, ऐसा ना कि आप A3 निकाल लो तो आप A1 प्लस D करो, क्यों, ये इसका पूर्ववर्ती पद नहीं है A1। ठीक है ना, पूर्ववर्ती पद A2 है इसका A3 का, है ना, इसका जस्ट पूर्व वाला पद, इसका जस्ट पिछला पद ही लेना अपन को। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया समांतर श्रेणी का nवां पद का, ये अपना nवां पद है। AN इक्वल टू प्रथम पद प्लस n कितने पद है -1 इंटू D। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये किस तरह है फॉर्मूला आपको देखो बताता हूँ। सब जगह A तो चल ही रहा था, ठीक है, प्लस और देखो यहाँ 0 फिर 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0। अगर ये 0 से ना होकर यहीं से स्टार्ट होता ना डायरेक्ट, तो यहाँ A प्लस ND आता। ठीक है ना दोस्तों, तो अपने पास प्रथम पद A भी है, तो ठीक है ना, क्योंकि A प्लस इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, A को A प्लस 0D, तो 0 भी तो काउंट होगा, तो टोटल पद कितना हो गया n-1 हो गया। ठीक है ना, वरना अगर 0 से काउंट नहीं होता तो यहाँ n आता। ठीक है दोस्तों, इसका इंटू D क्या है सार्वंतर। ठीक है, D सबके साथ चल ही रहा था, तो इस तरह सूत्र भी फाइंड हो गया अपने पास कि A प्लस n-1D हो गया फॉर्मूला फाइंड। कौन सा है nवां पद, ये फिर समझाऊंगा मैं आगे अभी आपको, बट अपन कुछ अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। प्रश्न मालूम 5.1 का क्वेश्चन है, NCERT बुक के 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रश्न मालूम 5.1 देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट A इक्वल टू क्या होगा, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, ये तो प्रथम फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है A की वैल्यू, और D फाइंड करना अपन को, D मतलब सार्वंतर। ठीक है, फाइंड करना अपन को। तो चलो अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा अपन को, एक श्रेणी दे रखी है, कोई अनुक्रम दे रखा अपन को। ठीक है, कोई सीक्वेंस दे रखा नंबरों का 6 9 12 15 डैश 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 डैश। तो इसमें देखो A क्या हो जाएगा प्रथम पद, A प्रथम पद क्या है इसका, सब समझते हैं, मतलब सिंपल लिख के फर्स्ट टर्म क्या है इसकी A, ये रही 6, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। इसी तरफ D फाइंड करते हैं, D क्या है A2 माइनस A1 करते हैं, यानी प्रथम पद को छोड़कर बाकी सब पद का उसके जस्ट पिछले पद में से अंतर। ठीक है ना, प्रत्येक पद का जस्ट उसके पिछले पद में से अंतर क्या होगा D होगा, तो D क्या हो जाएगा 9 माइनस पहले का पद क्या 6 3 आ गया। फिर अपन एक बार और कंफर्म कर लेते हैं कि फिर D फाइंड करते हैं, 12 में से 6 नहीं घटाएंगे 9 घटाएंगे जस्ट उसके पहले वाला पद। ठीक है ना, तो 12 माइनस 9 क्या आ गया 3, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, फिर घटा के देख लो 12 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 15 माइनस 12 3 हो जाएगा, मतलब इसका D कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। इसी तरह इसमें भी एक सीक्वेंस दे रखा नंबरों का, अनुक्रम दे रखा 1 -2 -5 -8 डैश डैश। तो देखो अपने पास ये तो सिंपली है ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा प्रथम पद क्या है अपने पास 1, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, अपने पास फर्स्ट टर्म तो 1 आ गया। अब D फाइंड करते हैं, -2 -1 कितना आ गया -3। इसी तरह एक बार फिर कंफर्म कर लेते हैं, -5 में से -2 घटा के देखो -5 माइनस -2 एंड -5 + 2 यानी -3, यानी D की वैल्यू सही सेम आ रही है सब जगह, एंड सार्वंतर सभी जगह समान है, तो इसका D कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, है ना, इनके बीच अंतर समान है। तो
इसी तरह एक और क्वेश्चन और देख ले इसी तरह का, एक सीक्वेंस फिर दे रखा 3 - 2 - 7 - 12। तो सिंपल फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास 3, तो ए की वैल्यू 3 प्रथम पद आ गया अपने पास। डी क्या है -2 और इसके पहले वाला पद में से माइनस कर दो -3, तो टोटल कितना आ गया -5। इसी तरह डी -7 और इसका पहले वाला पद क्या -2 यानी -2, तो -7 -2 यानी -7 + 2 यानी -5। सब जगह सेम आ रहा है, तो डी बराबर -5। अगर डी सेम नहीं आता तो क्या लिख देते अपन, ये एक एपी नहीं है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, या एक सारा समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिया हुआ है प्रथम पद ए सार अंतर डी, तो श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी के प्रथम 4 पद अपन को पता ही है, ये रहे, ये अपने पास श्रेणी थी ए + डी, a + 2d, a + 3d, डेट इज a + n-1d। आपको याद रहना चाहिए, अब तो मैंने आपको समझा भी दिया और याद भी करो इसको, ताकि सीधे आप एग्जाम में लिख सको, ठीक है ना। ये एक सिंपल फॉर्म है समांतर श्रेणी का, ठीक है। अगर ए और डी दिया हुआ हो तो प्रथम 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, ए हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा a + d, a + 2d, a + 3d। आगे प्रथम 4 पद अभी अपन को फाइंड करना है। अपन को दिया रखा ए दिया रखा होगा और डी दिया रखा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ए दिया रखा -1, डी दिया रखा 1/2, तो ये अपने पास प्रथम 4 पद रहे, इसमें ए और डी की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है इसी सेकंड का, इसमें फिर अपन को ए दे रखा डी दे रखा, तो कुछ मत करो, ये ए की वैल्यू पुट कर दो, डी की वैल्यू इनमें पुट करते जाओ। तो ए 4 डी, a + डी होगा सेकंड पद, तो 4 - 3 हो जाएगा। फिर a + 2d है तीसरा पद, ए की वैल्यू 4 + 2 × डी कितना हो जाएगा -3, ठीक है ना, क्योंकि यार अपने पास -3 की वैल्यू। इसी तरह ये भी आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी सेम, जोड़ बाकी गुणा भाग आता ही। चलो नेक्स्ट होता है। फिर अपन को ए की वैल्यू दे रखी है और डी की वैल्यू दे रखी है। ए 11 देगा, डी -4 देगा, अपने पास a + डी, a + 2d, a + 3d। कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू ए की जगह पुट कर दो, डी की वैल्यू जहाँ जहाँ डी है वहाँ पुट कर दो। बट आपको याद आना चाहिए प्रथम 4 पद ये होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इसकी जगह 5 पद बोल दे तो कुछ नहीं होगा, a + 4d आ जाएगा एक। मैंने बोला ना 5वां पद, तो अपन फॉर्मूला में क्या आता है n-1 आता है, n का वैल्यू 5 - 1 यानी 4, तो टोटल 4d तक ही पहुँचेंगे अपन, क्योंकि अपने पास एक नंबर ऑलरेडी चल रहा है, a + 0d, 0 भी काउंट होता जा रहा है यहाँ पे। इसलिए अब अगर 5 बोल रहे हैं तो 4d तक ही पहुँच, ऐसा ना तुम a + 5d भी लिख दो साथ में, नहीं, वो टोटल 6 पद हो जाएंगे फिर, ठीक है ना। ये 6वां पद है किसी समांतर श्रेणी का, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या है a + n-1 × d, ठीक है, ये n-1 है, ठीक है दोस्तों। तो 4 पद ये रहे, कुछ मत करो, ए की और डी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये रहा, फिर a = 20 दे रखा, डी -3/4 दे रखा। इस 4 पद के अंदर वापस वैल्यू पुट कर दो, कौन कौन 4, ए प्रथम पद ए हो जाएगा, द्वितीय पद a + 2, तृतीय a + 2d, a + 3d फोर्थ, इस तरह आगे भी चलता रहता है, लेकिन अपन को 4 ही बोले हैं, तो इसमें ए और डी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या बोला, समांतर श्रेणी की जाँच कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में। यदि समांतर श्रेणी है, अगर समांतर पहले तो जाँच करनी है, और अगर समांतर श्रेणी है तो डी क्या होगा, वो अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए, इसके अगले 4 पद, ठीक है। तो देखो अपन को कितने पद दे रखे हैं, 4 पद दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये अपन को 4 दे रखा, इनके 4 अगले फाइंड करना है, 2, 5/2, 3, 7/2। अब देखिए इनमें से कुछ नहीं करना अपन को, पहले इनका अपन डी चेक करेंगे, अगर डी समान है सभी के लिए, सब पद के लिए, ठीक है ना, तो समांतर श्रेणी होगी। तो ठीक है, डी 5/2 - 2 करेंगे, ठीक है। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाया, फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, तो आया 1/2। इसी तरह डी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाया, तो ये भी 1/2 आया। इसी तरह फिर आगे घटाया 7/2 - 3 किया, क्योंकि इस पद में से इसको घटाना है, फिर इसको इसमें से घटाना है, इसको इसमें से घटाना है, इसको इसमें से घटा देना, 5/2 - 2 किया अपन ने, ठीक है ना दोस्तों। तो सब जगह 1/2 1/2 1/2 आया ना, डी की वैल्यू सेम आ रही है सबके लिए, D1 माना, आप एग्जाम ऐसे भी लिख सकते हो D1 D2 D3, फिर ऐसे लिख सकते हो D1 = D2 = D3 = 1/2 है, यानी सार बनता है इसका 1/2 है, तो ये एक AP होगा, यानी एक समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। और ए की वैल्यू 2 कैसा ही, प्रथम पद क्या है अपना, फर्स्ट 2, तो ये एक वैल्यू 2 आ गई। अब देखो इसके आगे वाले 4 पद ज्ञात करना है, तो ये 4 कौन से पहले ये देखो, प्रथम पद हो गया ए, सेकंड हो गया a + d, थर्ड हो गया a + 2d, और फोर्थ हो गया a + 3d। अब आगे वाले 4 क्या होंगे, a + 4d, a + 5d, a + 6d, a + 7d, ठीक है ना। टोटल 8 टर्म तक पहुँचेंगे अपन। यहाँ n-1 करेंगे तो 8 - 1 क्या हो जाएगा, 7, ठीक है, 7। तो ये 4 पदों को फाइंड करना कुछ नहीं, अपना डी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये रहा a² a³ a की पावर 4 डेड लेस।
तो पहले अपन डी फाइंड करेंगे। देखो ए पी चेक करने के लिए सबसे पहले यही करना, अपन को डी फाइंड करना है। अगर डी सेम आ रहा सब पद के लिए, एवरी टर्म्स के लिए, तो ए पी होगा। पहले डी फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए किया, ए कॉमन आ गया तो ए इंटू ए माइनस 1 आ गया। इसी तरह फिर अपने डी फाइंड किया, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, तो ये आया कुछ इस तरह कॉमन एलसीएम मतलब कॉमन लेके। ठीक है दोस्तों, तो ये डी और ये डी सेम है, नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल है ना, तो नॉट इक्वल है तो अतः सारांतर डी की वैल्यू समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। बस अब फिर आगे अपने 4 टर्म फाइंड हो ही नहीं सकते, बातें खत्म। √2 √8 √18 √32 क्वेश्चन अच्छा है 32। तो कुछ नहीं करो ना, √8 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 × 4, इस √18 को क्या लिख सकते हैं 2 × 9, √32 क्या लिख सकते हैं 2 × 16। ये अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं ना अपन को ऐसा। तो कुछ नहीं करना, √2 कॉमा देखो 4 का अंडर लेंगे तो क्या होगा 2√2। ठीक है, 9 का अंडर लेंगे तो 3 बार आ जाएगा, √2 अंदर बच जाएगा। यहाँ 4 बार आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा, सिंपल। अब देखो अब इनके लिए अपन डी फाइंड करते हैं। ऐसे तो अपन डी फाइंड कर नहीं सकते थे, तो अब डी आसानी से फाइंड करेंगे। अब डी देखो फाइंड किया अपन ने, इसमें से इसको घटाया, फिर इसमें से इसको घटाया, फिर इसमें से इसको घटाया, तो सबके लिए डी फाइंड किया अलग अलग। 2-3 बार अपने ट्राई किया कि डी सेम आ रहा है क्या। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं करना, 2-3 बार अपन को चेकअप करना है ताकि पता लग जाए अपने ए पी है या नहीं है। तो डी सेम आ रहा मतलब ए पी है, ए पी है तो डी आ गया √2, ए आ गया √2, प्रथम पद भी यही है अपने पास। अब अगले 4 पद फाइंड करने अपन को, तो अपने को a + 3d तक आ गया अपने प्रथम 4 पद। तो इसके बाद के 4 पद अपन को और फाइंड करने हैं, तो अगले 4 पद कौन सा हो जाएगा a + 4d, a + 5d, a + 6d, a + 7d। ठीक है ना, मैंने बोला ना बेसिक जो समांतर श्रेणी होती है ना, उसको आपको याद करना ही है। क्या होती है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + n-1d, ये याद रखना आपको। ठीक है, तो आप आसानी से कर पाओ। तो कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू डी की वैल्यू पुट कर दो, ए के पास √2 है, डी के भी √2 है, तो आंसर आ जाएंगे अपने। लेकिन याद रखना अपने पास आंसर इस फॉर्म में नहीं लाना है, अपन को पूरे अंडर के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। तो कुछ नहीं, 5√2 अगर आंसर आया इसका ना a + 4d की वैल्यू, कुछ नहीं करना, 5 को भी इसके अंडर के अंदर लेके जाओ। अंडर के अंदर ले जाएंगे तो 5 क्या हो जाएगा, अंदर जाकर 25 हो जाएगा, × 2 तो अंडर 50 आ जाएगा। इसी तरह सबका आंसर लेके जाना है, तो ये अगले 4 पद आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी कुछ इसी तरह ही है। ठीक है, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, इसका डी फाइंड करेंगे तो सबके लिए √2 आएगा। कैसे फाइंड करता है मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया है। जो पद होता है उसकी पिछली पद, जस्ट पिछले पद में से वैल्यू घटा के देखनी है कि इसका है तो इसका पिछला पद ये है, तो बस वैल्यू घटाओ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, और जो डी की वैल्यू आ रही है 2-3 बार चेक करना अपन को। अगर सेम आ रही है तो ए पी है, मतलब ये ए पी है, √2 आ रहा, √2 आ रहा, डी की वैल्यू √2 आ गई, ए फर्स्ट टर्म क्या अपना 3, तो ये क्या है प्रथम पद ही था, तो ये बराबर 3 आ गया। फिर जो वैल्यू पुट कर लो अगले 4 पद भी आ जाएंगे अपने पास। अब देखो क्या बोल रहे हैं, अब थोड़ा आगे चलते हैं अपन नया टॉपिक। ठीक है, इसी चैप्टर का समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद, ये अपन पीछे पढ़ ले, लेकिन फिर समझाता हूँ आपको। मान लेते एक समांतर श्रेणी है अपने पास, एक AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, A1 A2 A3 A4 AN। ठीक है, अब माना अपने पास A1 बराबर प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टाइम A, D सार्वंतर क्या है D है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि A2 बराबर क्या होता है, पढ़ा ना A1 + D। ठीक है, A1 + D, A2 को फाइंड करना। अपन क्या करेंगे, जो प्रथम पद होगा उसमें सार्वंतर जोड़ देंगे तो A2 आ जाएगा। तो A प्रथम पद अपने पास क्या है A, सार्वंतर क्या है D, तो A प्लस इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना 2 - 1D, है ना, क्योंकि यहाँ 1 था, 1 को 2 - 1 लिख सकते हैं। इसी तरह A3 फाइंड करना, A3 क्या होता है द्वितीय पद, तीसरा पद = सेकंड टर्म + D यानी सार्वंतर, फिर D जोड़ दो तो थर्ड आ जाएगा, थर्ड के अंदर D जोड़ोगे तो फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ के अंदर फिर D जोड़ोगे तो फिफ्थ आ जाएगा। इसी तरह लिखते गया मैं। अब यहाँ A + 2D आया, इसको A + 2D कैसे लिख सकता हूँ, A + 3 - 1D। अब A4 की वैल्यू क्या आई, A + 3D आई, इसको कैसे लिख सकता हूँ A + 4 - 1D, फिर AN आ गया। अब तो AN के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, A तो सब में आ ही रहा तो A एडजस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो धीरे धीरे क्या आ जाएगा n-1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो अब देखो ऊपर यहाँ अपन A1 के लिए चलते हैं, अपन A1 के लिए चलते हैं तो यहाँ क्या आएगा A आएगा, और A + 0 A आया + 0D मान लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना A + 1 - 1D लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, तो सब तक चलते जाएंगे, 5 - 1 6 - 1 7 - 1, तो धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6
एन तक टर्म्स जाएंगे तो यहाँ एन आ गया और वन सब में से घटा ही रहे अपन तो एन माइनस वन डी आ गया, यानी फॉर्मूला ऐसे क्रिएट हो गया ए प्लस एन माइनस वन डी। अब सबके लिए एन की वैल्यू पुट कर दो कि अपन को ए वन फाइंड करना है, ए एन वन क्या आ गया ए प्लस एन माइनस वन डी, ए वन फाइंड करना है, एन की जगह सब जगह वन वैल्यू पुट करो, ए प्लस एन की वैल्यू वन माइनस वन डी आ गया सेम, ये टर्म और ये टर्म आ गया ना, ए वन के लिए सेम तो वापस ए आ जाएगा। इसी तरह ए टू, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैंने आपको कैसा है ये भी बता दिया, बट अब आप याद रखोगे तो अच्छी बात है, समझ के याद रखो, रट के याद मत करो, समझ के याद करोगे तो याद भी रह जाएगा और आपके लिए क्वेश्चन थोड़े ईजी हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो एन वा पद अर्थात व्यापक पद आ गया अपने पास। देखो अंत से एन वा पद है, देखो इसका फॉर्मूला याद करो तो ठीक, नहीं तो मैं आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड बता दूंगा। कुछ नहीं, देखो माना अंतिम पद अपने पास क्या एल है, ठीक है ना, ये एन की वैल्यू अपन को दे रखी है एल, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन क्या करेंगे, अंत से एन वा पद बोल रहा है, ठीक है, अंत से यानी पीछे से स्टार्ट करेंगे अपन। अब पीछे से सब समांतर श्रेणी को स्टार्ट कर देंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रथम पद क्या हो जाएगा एल, ठीक है, और डी क्या हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, अंतिम पद इक्वल टू ए की वैल्यू एल प्लस एन माइनस वन एच डिस, ठीक है, क्योंकि पीछे से स्टार्ट करें तो एन भी पीछे से ही चलेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं आगे से ले लो। अब एन की वैल्यू पीछे से लेनी है 1 2 3, ठीक है ना, और माइनस डी अपने पास था ही, तो एल माइनस एन माइनस वन डी आ गया फॉर्मूला, अंतिम से एन पद का ही फॉर्मूला है, ठीक है। चलो अब अपन आगे चलता है, अंतिम से एन पद, इसका मैं आपको मेथड बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, वरना इतना हार्ड है नहीं, ये सिंपल ही है। तो इसको लिख सकते हैं ना, समांतर श्रेणी के पदों का चयन करना। एक थोड़ा और एक चीज़ और समझने लायक है वो, ठीक है, अपन ने व्यापक पद जोड़ लिया, अंतिम से एन पद फाइंड करना पड़ लिया, और स्टार्टिंग से एन पद फाइंड करना सीख लिया अपन ने। अब समांतर श्रेणी के पदों का चयन कैसे करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको संख्याएं दे रखी हैं कि अपन को 3 पद दे रखे हैं, 4 पद दे रखे हैं, 5 पद दे रखे हैं, 6 पद दे रखे हैं, यानी ऑड इवन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर संख्याएं विषम दी हो तो प्रथम पद तो होगा ए, ये तो सभी में होगा ही होगा, ठीक है। अगर संख्याएं विषम दी हो तो मध्य पद तो होगा ए और सारा अंतर होगा डी। अगर विषम संख्या है तो विषम कौन सी होती है, ऑड नंबर 1 3 5 7, अगर ये नंबर दे रखा है अपन को तो क्या भाई ये एक पद दे रखा, 3 पद फाइंड करो, 5 पद फाइंड करो, 7 पद फाइंड करो, या 7 टर्म्स फाइंड करो, ठीक है। तो इसके लिए मध्य पद तो होगा ए, तो ए के लिए मध्य पद क्या है ए और सारा अंतर है डी, तो एक दे रखा तो ए क्या आएगा। अब देख जैसे 3 के लिए चलते हैं अपन, संख्या 3 दे रखी हैं, तो अब देखो मध्य पद तो हो गया ए और सारा अंतर हो गया डी, तो ए का नेक्स्ट टर्म फाइंड करना अपन को, ठीक है। तो अपन को क्या लिख सकते हैं, इसको ए प्लस डी लिख सकते हैं, क्यों कि नेक्स्ट टर्म फाइंड करने क्या करेंगे, ए के अंदर डी ऐड कर लेंगे, इसी तरह इसमें ए माइनस डी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। 4 दे रखा है, तब देखो संख्या सम दी हो, आपको ये चीज़ याद रखनी है, संख्या सम दी हो तो मध्य पद तो होगा ए माइनस डी और ए प्लस डी, और सारा अंतर होगा 2D, क्या होगा उनके लिए 2D होगा, ठीक है ना दोस्तों। देखो बताता हूँ मैं आपको कैसे क्वेश्चन, इसमें 4 देगा, 4 मतलब सम संख्या है, 4 कौन सम संख्या क्या होती है 2 4 6, ठीक है, 8 10, ये सम संख्या हो जाती है जिसमें 2 का डिवाइड जाता है, और जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है ये सम संख्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो अब जब उनको 4 दे रखा तो इसका 2 मध्य पद तो हो गया ए माइनस डी और ए प्लस डी, और एक पद इसका आगे वाला फाइंड कर दो, एक इसका पीछे वाला पद फाइंड कर दो, और उसका अंतर आपको क्या दे रखा 2D दे रखा है, तो फाइंड कर सकते हो ना, ए प्लस डी था, इसमें 2D और ऐड कर लो तो नेक्स्ट वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है ना, ए प्लस 3D आ जाएगा, ए माइनस डी दे रखा है, इसमें से 2D और घटा दो, ए माइनस 3D आ जाएगा, ठीक है ना। पिछले वाला पद फाइंड कर रहे हैं तो अपन को सारा अंतर घटाना है, ये तो सिंपली आपको पता ही है। और अगर इसका किसी पद का अपन ये पद है अपने पास, इसका पिछले वाला पद फाइंड करना अपन को ये वाला, तो अपन क्या करेंगे सारा अंतर माइनस कर देंगे इस वाले में से, ठीक है। और अगर आगे वाला फाइंड करना तो सारा अंतर डी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया, आगे समझना आपको, तो ये इस तरह से कुछ होता है, यानी सम के लिए ए माइनस डी ए प्लस डी हो गया, मध्य पद तो 2D हो गया सारा अंतर, इसी तरह विषम के लिए हो गया मध्य पद ए और सारा अंतर डी। अब देखो अपन इसके भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। प्रश्न वाला 5.2, अपन को एक एपी दे रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 2 7 12 जिसका 10वां पॉइंट फाइंड करना अपन को। तो देखो ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू ए पी दे रखा है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपन को चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ए पी पहले ही बोल दिया गया, पी आई एक क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 7 माइनस 2, इस पद में से इस पद को घटा देंगे, आगे वाले को पिछले वाले में घटा दो, जस्ट पिछले वाले में से, तो 5 आ गया डी की वैल्यू, ठीक है ना। अब फिर चेक कर लेते हैं, 12 में से 7 घटेंगे तब भी 5 ही आएगा, यानी डी की वैल्यू 5 आ गई, और एन की वैल्यू इसमें बोलेगा 10वां पॉइंट फाइंड करना है, तो ए एन अपन फॉर्मूला पढ़ा ही था, ए प्लस एन माइनस 1 डी, वैल्यू पुट कर दो सब, 2 + 10 - 1 × 5, आंसर आ गया 47।
इस तरह 18 पद, ये भी सेम इसी तरह ही है। ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू आप निकाल लोगे और एन की वैल्यू दे रखी है। ये रहा अपने पास फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हल कीजिए। ए पी हमको दे रखा है, इसमें पहले बोल दी ए पी है। कौन सा पद -81 है? अब देखो थोड़ा क्वेश्चन अलग, कौन सा पद -81 है, यानी पद की वैल्यू अपन को दे रखी है, बट ये अपन को एन की वैल्यू पूछ रहा है, कौन सा पद। तो अपन के पास फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू दे रखी है इसने -81 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 21 प्लस एन माइनस 1 एच डिस, ये अपन एन वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू तो। और अपन डी में कितना आ जाएगा अपने पास 18 - 21 यानी 18 - 21 क्या आ जाएगा -3, यानी डी की वैल्यू आएगी -3। तो इसको सॉल्व करना, ठीक है, इधर उधर ले जा के सॉल्व कर देना है आपको। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 105/3 यानी एन बराबर 35। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन यही है, सेम क्वेश्चन है। कोई पद 301 है क्या? इसमें थोड़ा सा अलग पूछा है। क्या पूछा है, एक ए पी दे रखा है, इसका कोई पद 301 है क्या? तो अपन को ए एन की वैल्यू इसने 301 दे दी, ठीक है। अपन को एन की वैल्यू फाइंड करके देखनी है कि कोई पद है क्या, ठीक है ना। तो ए एन दे रखा है, ए अपने पास 5 है ही है और डी अपने पास 6 आ गया, 11 - 5, ठीक है, या 17 - 11 या 23 - 17, ठीक है। तो अपन ए एन के फॉर्मूले वैल्यू रख देते हैं 301 = ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज इंटू डी कितना है 6। अब देखो इस तरह एन की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे इसमें आएगा 151 यानी 151/3 यानी 151/3। अब देखो इसमें जो एन की वैल्यू आती है ना वो हमेशा पूर्णांक माननी चाहिए। ये एन एक पूर्णांक नंबर है, ठीक है ना, पूर्ण संख्या है। ऐसा ना एन की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, माइनस आ सकती है प्लस आ सकती है, ओके, बट पूर्ण संख्या आनी चाहिए। ऐसा ना कि इस तरह है कुछ नंबर या कुछ डिवाइड के अंदर आ जाए, कुछ डैश मतलब कुछ पॉइंट के अंदर नंबर आ जाए, ये नहीं आ सकता। यानी एन की वैल्यू नहीं आ रही है ना सही, अपने पास पूर्ण संख्या नहीं आ रही, तो एक ए पी भी नहीं है, यानी कोई 301 पद है ही नहीं इस ए पी के अंदर, इस ए पी के अंदर कोई एक 301 वाला पद है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं अपन। क्या ए पी में कोई पद -150 है? सेम क्वेश्चन है। ए एन की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू ये रही, डी की वैल्यू फाइंड करो, एन की वैल्यू फाइंड करो। एन आ रहा 164/3 जो कि फिर एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये कोई 150 पद है ही नहीं, -150 पद। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अपन को ए कुछ टर्म्स की वैल्यू दे रखी है अपन को कि A6 है ना, उसकी वैल्यू 19 दे रखी है, यानी 6वें पद की 6 टर्म की, और 17 टर्म की वैल्यू दे रखी है 41। तो A40 क्या होगा, यानी 40वां टर्म क्या होगा। तो माना प्रथम पद अपने पास ए है ही, समांतर श्रेणी का सबका नॉर्मली यही होता है, और सारा अंतर अपने पास डी है ही है, ठीक है। तो देखो A6 को क्या लिख सकते हैं, A + 5D आता है, A6 फॉर्मूला लगा दो बोले आप, En = A + n - 1D, ठीक है। तो ए की इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, A + 5D आ गया = 19, फर्स्ट इक्वेशन। अब A17 En = A + 70 - 1 × D, यानी A1 17 की वैल्यू दे रखी है अपने पास 41 क्वेश्चन में, A + 16D हो गया n - 1D, तो A + 16D क्या आ गया 41 आ गया। आगे दोस्तों आया ना समझ में। देखो इक्वेशन 1 आ गई, 2 आ गई, अब इसको अपन को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करना आते ही आपने सीखा होगा पिछली क्लास में। A + 5D = 19, A + 16D = 41, दोनों इक्वेशन को लिख दो, चेंज कर दो। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, -11D = -22, डी आ गया 2, D2 आ गया। किसी एक इक्वेशन पुट कर दो तो ए की वैल्यू आ जाएगी 9। अब उनको पूछा A40 एन की वैल्यू क्या दे दी अपन को 40 दे दी, ठीक है ना, = ए क्या आया 9 + n - 1 यानी 40 - 1 × डी क्या है अपने पास 2, वैल्यू आएगी 87। ठीक है दोस्तों, फटाफट किसी ए पी का A3 टर्म दे रखा 16 है और A7वां पद 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो ए पी क्या होगी, ए पी फाइंड करनी अपन को। ए पी फाइंड करने अपन को ए चाहिए और एक डी चाहिए, ठीक है ना। तो अपन को देखो A3 = 16 दे रखा है, A3 क्या होता है, A + 2D होता है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गई। A7 क्या होती है, अब इसने कुछ एक टर्म और दे रखा 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी A7 है जो 5वें पद से 12 अधिक है, यानी +12, तो इसको 7, इसको क्या लिख सकते हैं अपन A + 60 = A5 क्या लिख सकते हैं A + 40 + 12, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 6 आ गई, यहीं से सॉल्व करके। अब ये डी की वैल्यू इसमें पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब देखिए ए पी अपन आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंपल, बहुत सिंपल है। अब अपन को A4 आ गया, D6 आ गया, तो ए पी क्या होती है A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D, A + 6D, A + 7D, A + 8D, A + 9D, A + 10D, A + n - 1D होता है ना। तो अपन ए की वैल्यू 4, अब
अब a प्लस डी होता है सेकेंड टर्म 4+6, फिर a प्लस 2d, a प्लस 2 × 6, फिर a प्लस 3d, तो 4+3 × 6, इस तरह से फाइंड करो, सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करने पर ये भी आ गई। 3 अंकों वाली संख्या क्वेश्चन दे रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6 मस्त क्वेश्चन है भी। 3 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, अपन को फाइंड करना। देखो अब अपने भी का कैसे यूज़ करता है इसमें। 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंक कौन सी संख्या होती है जिसमें 3 अंक से बनी, जैसे 100, 101, 102 यानी 100, 102 से लगा के 999 तक होगी ना 3 अंकों वाली संख्या। अब इसमें कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है, तो ये तो अपन को देखना होगा कि पहली संख्या कौन सी आएगी। पहली संख्या आएगी अपनी 105। ठीक है ना, आप करके देख लेना दिमाग लगा के कि उसमें 7 का भाग जाना चाहिए। 104 में भी नहीं जाएगा, 103 में भी नहीं जाएगा, 102, 101, 100 में कहीं नहीं जाएगा, लास्ट 105 में जाएगा। फिर इसमें 7 जोड़ देंगे क्योंकि 7 से विभाज्य है, तो 112 आ जाएगा। नेक्स्ट 119 आ जाएगा। इस तरह लास्ट वाला टर्म भी अपन को देखना पड़ेगा 99, क्योंकि अपन को n की वैल्यू फाइंड करनी है कितनी संख्याएं हैं। तो लास्ट वाला टर्म तो अपन को आराम से फाइंड कर ही सकते हैं दिमाग लगा के। 994 में जाएगा, फिर 995 में नहीं जाएगा, 6, 7, 8, 9 जाएगा नहीं 1000 तक। 1000 तो 4 अंक की हो जाएगी, 999 तक जाएगा नहीं। तो लास्ट क्या है अपने पास 994, अंतिम पद क्या आ गया 994। एन की वैल्यू आएगी, D7 आ गया, ए 105 आ गया, वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू 128 आ जाएगी फॉर्मूले के अंदर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 आपको AP दे रखी है, अंतिम पद से 11 पद। ये मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको सैम्पल सॉल्व करने के देखो 2 मेथड बताता हूँ। अभी तो पहले आपको मैं बताता हूँ जो आप एग्जाम में गलती करोगे। अपन को अंतिम पद से 11 पद बोला इसने, तो AN का फॉर्मूला क्या है, AN = A + n - 1D। अपन इसको टोटल n कितना है वो फाइंड कर लेते हैं पहले, टोटल नंबर कितना है। इसको सॉल्व करने का एक मेथड बताता हूँ। 10, 7, 7, 4 - 62। तो इस अंतिम पद से 11 पद फाइंड करना, लेकिन पहले अपन टोटल टर्म कितने फाइंड करते हैं। फॉर्मूला लगाओ, AN = A + n - 1D। AN क्या है अपने पास अंतिम पद -62 = A 10 + n - 1 ऐसे सकते हो। अपन को n फाइंड करना, पहले टोटल नंबर ऑफ n कितना आएंगे। और -3 कैसा आया, D की वैल्यू 7 - 10 -3, क्योंकि देर का नहीं AP है। ठीक है, तो -62 = 10 - 3 n + 3, तो n आ गया 25। एंड अंतिम पद मतलब टोटल कितना आ गया 25 आ गया। इसने बोला अंतिम पद है ना, यानी अंतिम पद से 11 पद, यानी अंतिम पद कितना अपना 25 वाला, लास्ट टाइम है 25। अब इससे 11 पद यानी 25 से 11 पद मतलब 25 - 11 यानी 14 पद। अपन तो एग्जाम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये है ना। अब लेकिन गलती क्या कर बैठते अपन यहाँ, तो अपन फिर 14 पद आ गया अपन ना, यानी अंतिम से 11 पद हैं, तो स्टार्टिंग से कितना आ जाएगा 14 पद। अपन देख करेंगे 25 - 11 कर लेंगे, तो अपने पास 14 आ गया। तो फिर अपन क्या करेंगे, हो n की वैल्यू तो अपने पास 14 आ गई, तो चलो अपन फॉर्मूला रख देते हैं अपन। तो ये 14 = 10 अपने पास A है, ये D है, ये n की वैल्यू में आ गई, तो अपन पॉइंट कर लेंगे, वो -29 आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन आंसर गलत है। देखो मैं बताता हूँ, अगर आपके पास 5 स्टूडेंट है 1, 2, 3, 4, 5, अब आपको बोले कि स्टार्टिंग से 4th स्टूडेंट, ठीक है, स्टार्टिंग से 4 नंबर पर 1, 2, 3, 4, ठीक है, और आपको ऐसे बोल दे कि अंतिम से 2nd नंबर पर, तो अभी अपन ऐसे देखेंगे तब तो अपन छोटी सीढ़ी तो अपन देख लेंगे आसानी से, ये अपना 2nd तो भी 4 है। लेकिन फॉर्मूले में क्या करेंगे अपन कि भाई अपने टोटल टर्म कितनी है 5 है, और इसने बोला अंतिम से दूसरा नंबर आदमी, दूसरे नंबर पर वैल्यू कितनी होगी, तो अपन क्या करेंगे 5 कर लेंगे और -2 कर लेंगे, यही करेंगे ना दोस्तों। तो अपन क्या करेंगे तीसरा, यानी अपन सोचेंगे तीसरा वाला आदमी की वैल्यू कितनी है, तो अपन इसकी जो वैल्यू होगी 10, 12 जो भी अपन लिख देंगे, तो वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहाँ पे। आपको ऐसा नहीं करना। देखो इसने बोलना है कि अंतिम से दूसरा पद, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा आपको जो टोटल नंबर है ना, मान लेते टोटल नंबर अपने पास m है, और जो अपन को बोला है अंतिम से, माना है कोई n पर टर्म बोला अपन को, ये तो अपन को कर लेना, लेकिन एक चीज़ करना मत भूलना, +1 कर देना उसके अंदर, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। मैंने समझा देना आंसर क्यों गलत आएगा। स्टार्टिंग से बोल दिया 4th टर्म और पीछे से बोल दिया 2nd टर्म, तो अपन तो समझ गए, लेकिन अपन यहाँ तो छोटी सीढ़ी थी तो कर लिया, ठीक है। अब बड़ी सीढ़ी होगी तो क्या करेंगे अपन, देखेंगे थोड़ी सारी वैल्यू, ठीक है ना। तो अपन तो डायरेक्ट 25 - 11 कर लेंगे, यानी 14 पद आ जाएगा, लेकिन 14 नहीं आएगा, अंतिम से 11 पद मतलब 15वां पद, ठीक है दोस्तों। अंतिम से 11 पद चलना अपन को, क्यों कि देखो मैं आपको गिनती करके भी बता देता हूँ। देखो 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, देखो अंतिम से गिनो 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर पे क्या है 15, ठीक है। लेकिन अब अगर 25 - 11 कर देते तो क्या आता 14, यानी अपन इस पर चले जाते, ये वाली वैल्यू अपन लिख देते, तो गलत होता है ना एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, JEE एडवांस नीट में भी क्वेश्चन। तो अपना 11 पद ये होगा, तो हमेशा याद रखना है जो भी टोटल नंबर अपने जो आ जाएंगे उसमें से जो पद बोला है अंतिम पद, और उसमें से फिर वापस एक +1 कर देना है। तो मैंने यहाँ पे किया, देखो
25 माइनस 11 प्लस 1 यानी 15वां पद होगा वो, ठीक है ना। अंतिम से 11वां पद बोला तो स्टार्टिंग से कौन सा होगा, 15वां पद, ठीक है ना। चलो अब शुरू करते हैं। अंतिम से 11 था तो स्टार्ट से क्या है 15। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखनी है, 15 वैल्यू पुट करनी है, तो आंसर 29 नहीं आएगा, -32 आएगा। या फिर अपन सिंपल सा सूत्र याद रखो, अंतिम से n पद का अंतिम पद -n-1 इंटू डी, अंतिम पद क्या है -62। या तो सूत्र याद रखो या अंत से n पद का पढ़े पीछे, माइनस n की वैल्यू कितनी है अपने पास, अंत से 11 पद बोला इसने 11 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है अपने पास -3 आई है, पुट कर दो तो -32 आंसर आ जाएगा। या तो फॉर्मूले से कर लो। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है एपी में n वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है इसमें क्वेश्चन में, और एल अंतिम पद ये 125 दे रखा है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या बोला अपन को कि अपन पहले इसमें d की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में, और अपन को 832 फाइंड करना है, ठीक है। तो n की वैल्यू दे रखी है, अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट होता है 125 इक्वल टू 17 प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आएगी 2, तो फिर वापस डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो 832 की वैल्यू आ जाएगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन ही था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब देखो 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि संख्याओं का योग 50 है, ये क्वेश्चन मैंने बताया ना संख्या का चयन कैसे करते हैं, ये वाला उस टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन है। 4 संख्या समांतर श्रेणी में यदि संख्या का योग 50 है और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है। अब देखो 4 संख्या दे रही है मतलब सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए संख्या का चयन कैसे करते हैं, मध्य पद तो होगा a माइनस डी, a प्लस डी, और सारा अंतर क्या होगा 2d। तो मध्य पद तो लिख दिया मैंने a माइनस डी और a प्लस डी, सारा अंतर 2d है, तो नेक्स्ट पद लिखना है अपन को, क्या करेंगे सारा अंतर जोड़ देंगे, a प्लस 3d आ जाएगा। यहाँ d था तो 2d जोड़ दिया प्लस 3d। लेकिन इसका पिछला पद लिखता है ना, क्या करते हैं मैंने बताया ना, नेक्स्ट वाला पद लिखने के लिए तो d जोड़ेंगे और पिछले वाला पद लिखने के लिए किसी पद का d घटाएंगे। तो यहाँ d घटा दो, a माइनस डी में से 2d माइनस कर दो फिर, तो a माइनस 3d आ गया। ये टोटल 4 पद आ गए, ये टोटल 4 पद। अब यह बोला इसने इन चारों पदों का योग 50 है, तो मैंने लिख दिया। तो ए की वैल्यू आप यहाँ से आगे इसको सॉल्व करके 25/2। इसने बोला सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है, सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई है a माइनस 3d से। तो ये कुछ इस प्रकार इक्वेशन आ जाएगी सॉल्व करके, 3a इक्वल टू 15d है ना। अपने a की वैल्यू अपने पास आ गई 25/2, तो d की वैल्यू आ गई 5/2। बस कुछ मत करो, तो इसने बोला फिर संख्या तो ए पी क्या होगी या संख्या क्या होगी, चारों संख्या है। तो अब कुछ मत करो, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, पुट कर दो तो चारों संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इस चैप्टर का जो पार्ट बचा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, जो बाकी का पार्ट बचा है। तो अभी तक मेरी वीडियो को आप पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ, अपना 10th क्लास वाले दोस्त के साथ, ठीक है दोस्तों।